अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज से चंद हफ्ते पहले बयान दिया था कि वो अपने कपड़े बेचकर भी लोगों को आटा सस्ता मुहैया करेंगे, लेकिन ना तो वो कपड़े बिके और ना ही पाकिस्तान में आटा सस्ता हुआ, बल्कि जिस दिन से उन्होंने ये बयान दिया है उस बयान के बाद से लेके अब तक आटे की कीमत 2 गुना हो चुकी है। और तो और अब सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में आटा नापैद हो चुका है। कीमत 135 से 40 रुपये है, लेकिन इसके बावजूद भी आटा बाज़ारों में मिल नहीं रहा। पंजाब में भी आटे की कीमत में होशरुबा इजाफ़ा हो चुका है और 100, 105, 110 रुपये तक फ़ी किलो आटा मिल रहा है। इसी तरह KPK में भी 110 से 120 रुपये किलो तक आटा फ़रोख्त हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बयान दिया था तो बड़े जोशीले अंदाज में उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी आवाम को आटा सस्ता मुहैया करूँगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बयान हवा में उड़ा दी, क्योंकि ऐसी बातें वो अमूमन करते रहते हैं, लेकिन ऐसी बातें करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो आवाम को वाकई ही रिलीफ़ देंगे। बाद में वो सिंपली ये कह देते हैं कि ये तो हमारा सियासी बयान था, और सियासी बयान की कोई वक़्त नहीं होती, वो सिर्फ़ आवाम को खुश करने के लिए ही दिया जाता है। ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने उस वक्त भी दिया था, सिर्फ़ आवाम को खुश करने के लिए, कि आवाम वक्ती तौर पर खुश हो जाएं कि अब शहबाज शरीफ उन लोगों के लिए अपने कपड़े बेचेंगे। हालांकि वो कपड़े कोई इतने ज़्यादा कीमती नहीं हैं और ना इतने महंगे वो बिक सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये सफारी सूट जो पहनते हैं वो अगर मार्केट में बेचा भी जाए तो लुंडे बाज़ार में उसकी कीमत मैक्सिमम कोई 700-800 रुपये होगी, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं देगा। तो 700-800 रुपये में तो अब 10 किलो आटा भी नहीं आता। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो 2-4, 10, 15, 20 सूट बेचकर कितना का आटा सस्ता कर सकते थे। हाँ, अगर वो ये कहते कि मैं जाती उम्रा महल, मॉडल टाउन महल और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बेचकर लोगों के लिए आटा सस्ता करूँगा, तो फिर तो बात समझ में भी आती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ अपने कपड़े बेचने की बात की। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उनके पास कोई 20, 30, 50, 60, 70, 80 सूट होंगे, और वो अगर लुंडे बाज़ार में बेचे भी जाएं तो मैक्सिमम वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये में बिक सकते हैं। तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये में तो एक मोहल्ले को भी आटा मुहैया नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आटा कैसे सस्ता मुहैया किया जा सकेगा? ये सिर्फ़ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। आज से चंद दिन पहले उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलाके सैलाब से मुतासरा हैं उन इलाकों के मुतासरीन से बिजली का बिल अगस्त और सितंबर के महीने की वसूली नहीं की जाएगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वहाँ बिजली का तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहा, तमाम निज़ाम दरम बरम हो गया। वो लोग कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ ना दिया है, ना बिजली है, ना पंखा है, तो बिल किस चीज़ का लेंगे? वो लोग बेचारे दिन रात उन कैंप्स में भूख प्यास शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर से वो किस चीज़ का आपको बिल देंगे, और आपने उन्हें किस चीज़ का बिल माफ़ कर दिया? ये भी इनका एक सियासी बयान है, और जब इनसे इस बयान की भी वजाहत मांगी जाएगी तो ये सिर्फ आगे से दांत निकाल कर ही दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जिन लोगों के बिजली के बिल इन्होंने कम करने का कहा था, वो कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अभी इस महीने जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो पिछले महीने से भी ज़्यादा हैं। और बयानबाजी इनकी आप देखें तो बयानबाजी से ऐसा लगता है कि जैसे इनसे ज़्यादा इस मुल्क का खैर खा पूरी दुनिया में कोई नहीं, और लोगों की खिदमत करते करते ये लोग पाकिस्तान की आवाम को दुनिया की सबसे बेहतरीन नेशन बना देंगे। बयानों की हद तक अगर बनाना हो तो ये कब के बना चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर शायद ये इनके बस की बात नहीं है, और ना ही अमली तौर पर ये कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आवाम की, तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर आवाम भी अब इनको समझ चुकी है। अब वो भी इनकी सियासी शोबदाबाजियों में आने वाली नहीं, और आवाम भी अब इनके बयान को सिवाय मजाक के और कुछ नहीं समझती। पाकिस्तान में आटे का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। सिंध में लाखों टन गंदम गोदामों में पड़े पड़े बेकार हो गई, लेकिन वो किसी गरीब के काम नहीं आ सकी।
لیکن سندھ کے حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کیونکہ یہ لوگ بہت بے حس ہیں، انہیں عوام کے درد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے حالات آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے آج سے 70 سال پہلے تھے۔ آج بھی وہ لوگ صاف پانی کی بوندوں کو ترستے ہیں، خوراک کے لیے ترستے ہیں، ان کے بچوں کی انسٹنٹ گروتھ متاثر ہو چکی ہے، لیکن سندھ کے حکمران ہیں کہ ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور میں حیرت زدہ ہوں کہ ہر بار یہی لوگ منتخب ہو کر دوبارہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ جب تک ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جائے گا تب تک سندھ کے حالات نہیں بدلنے والے، کیونکہ جب تک وہاں بھٹو زندہ رہے گا تب تک عوام ایسے ہی مرتی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔